Hello girls, welcome back to my another YouTube video. So today's topic is very interesting and very important for our hair again. So आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि कौन सा हेयर ऑयल कौन से हेयर कंसर्न के अकॉर्डिंग होता है एंड कब यूज़ करना चाहिए, हमें कितनी बार हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आप भी ये सारे क्वेश्चन से कंफ्यूज्ड हो तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सबसे पहले हम बात करेंगे हेयर फॉल। दिस इज द वेरी कॉमन प्रॉब्लम नाउ अ डेज, इधर मेन इधर वुमेन, इधर बॉयज और इधर गर्ल्स, एवरीबडी इज सफरिंग फ्रॉम हेयर फॉल। हेयर फॉल के काफ़ी ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा रीज़न करके आपका हेयर फॉल हो रहा है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी इन डिटेल। ये टेम्परेरी भी हो सकता है, ये परमानेंट भी हो सकता है। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। सो विच हेयर ऑयल इज़ बेस्ट for hair fall? So rosemary hair oil is the best for hair fall. अगर आपका hair fall हो रहा है and you want to stop it or you want to decrease it, start using the rosemary oil. rosemary oil आपको वीक में 2 बार लगाना ही लगाना है, इससे बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। प्लस आपको रात को लगा लेना है एंड मॉर्निंग में इसको वॉश कर लेना है। अगर आप शैम्पू एंड कंडीशनर भी रोजमेरी वाला ही यूज़ करोगे तो देन यू विल गेट फास्टर एंड बेटर रिजल्ट्स। आई हाईली रिकमेंड रोजमेरी शैम्पू, रोजमेरी कंडीशनर एंड रोजमेरी ऑयल। अगर आपको ऑयल लगा के उसके बाद बहुत ज़्यादा ऑयली फील होता है देन यू कैन यूज़ द रोजमेरी सिरम्स भी आते हैं, वो भी रूट्स के लिए होते हैं, सो यू कैन ट्राई दैट वन इज वेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर आपके डेंड्रफ है। डेंड्रफ इज़ वेरी कॉमन इन विंटर्स। विंटर्स में क्यों होती है? बिकॉज हम बहुत ज़्यादा हॉट वाटर यूज़ कर लेते हैं। अगर आप हॉट वाटर यूज़ कर रहे हो फॉर द वॉशिंग योर हेयर, स्टॉप इट, बिकॉज इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ्लेकी हो जाएगा आपका स्कल्प और आपके पूरे यहाँ पे शोल्डर्स पे भी आपको वाइट फ्लेक्स दिखेंगे। दैट इज़ अ डेंड्रफ। डेंड्रफ के लिए बेस्ट है टी ट्री ऑयल। सो टी ट्री ऑयल क्या करता है, जो दैट इज़ एंटी बैक्टीरियल, राइट, दैट हेल्प्स टू किल दैट बैक्टीरिया विच इज़ ऑन योर स्कल्प। सो सम गर्ल्स का कंसर्न होता है कि उनकी डैंड्रफ नहीं है बट उनका जो स्कल्प है वो बहुत ड्राई है। सो अगर आपका स्कल्प बहुत ड्राई है एंड आप नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर रहे हो एंड स्टिल यू फील इचीनेस ऑन योर स्कल्प, ड्राइनेस ऑन योर स्कल्प, तो यूज़ कोकोनट ऑयल। थोड़ा सा वार्म कर लो, वार्म करके अपने पूरे स्कल्प पे एप्लीकेशन कर लो एंड देन हल्के हाथों से उसको मसाज करो ताकि वो डीपली पेनिट्रेटेड हो जाए। वंस कोकोनट ऑयल डीपली पेनिट्रेटेड हो गया ऑन टू योर स्कल्प देन इट हेल्प्स नरिशमेंट ऑन योर रूट्स। सो जब हम मसाज करते हैं आवर मोर फोकस इज़ ऑन टू डीप हाइड्रेशन एंड डीप नरिशमेंट, ताकि जो पेनिट्रेट हुआ हुआ कोकोनट ऑयल है उससे हमारे जो ड्राइनेस है वो चली जाए। सो डोंट रब योर हेयर, डोंट रब योर रूट्स, बट हल्के हाथों से आपको मसाज करना है। दिस इज़ आप एवरी डे कर सकते हो या फिर 2 टाइम्स अ वीक कर सकते हो। रात को सोने से पहले कोकोनट ऑयल लगा लो और मॉर्निंग में वॉश कर सकते हो, या फिर अगर आपको डे टाइम पे लगाना है तो आप 2 आवर्स एटलीस्ट अपना ऑयलिंग रखें एंड देन शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ कर लें। सो गर्ल्स, अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से आपके बाल फ्रीजी हो गए हैं या फिर अगर आपके हेयर डैमेज हो गए हैं या स्प्लिटेंस हो गए हैं तो आप उनको ठीक करना चाहते हो तो आप आर्गन ऑयल यूज़ करें। उसमें बहुत ज़्यादा डीप हाइड्रेशन होती है फॉर द एंड्स। उसको रिंस करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। दैट कम्स इनटू द फॉर्म ऑफ सरम्स। विटामिन ई होता है उसमें, प्लस फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस प्रोवाइड करते हैं, प्लस स्मूथ बहुत ज़्यादा लगते हैं, शाइनी भी लगते हैं। सो आप सिरम्स ले सकते हो अगर आपको एवरीडे ऑयलिंग करनी है बट वॉश नहीं करना है। सो ट्राई सिरम्स एंड अप्लाई ऑन योर एंड्स। मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हमारी हेयर ग्रोथ नहीं होती है या फिर बहुत स्लो होती है या फिर बहुत फाइन होती है। अगर आपको भी ये तीनों में से कोई प्रॉब्लम है या फिर आप सफ़र कर रहे हो वेरी स्लो ग्रोथ, तो आप यूज़ कर सकते हो कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छे से बढ़ा देता है जिससे हमारी ग्रोथ थिक हो जाती है एंड फास्ट हो जाती है। अगर आपको लगता है बहुत स्लो ग्रोथ है तो आप एवरी डे रात को सोने से पहले आप कैस्टर ऑयल ज़रूर लगाएं। ये थोड़ा थिक होता है तो आप इसको वार्म करके इसमें थोड़ा सा
कोकोनट ऑयल भी मिक्स कर सकते हो ताकि आप अच्छे से इसको पेनिट्रेट कर सकते हैं हमारे फॉलिकल्स में। अगर आपके आईब्रोज पे कम है बाल तो आप आईब्रोज पे भी लगा सकते हो, तो इससे काफ़ी अच्छे से आईब्रोज भी ग्रो होती हैं। गर्ल्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंसिटिव स्कल्प की। अगर आपकी भी स्कल्प बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, कुछ भी नया प्रोडक्ट सूटेबल नहीं होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है या फिर आपको समटाइम्स एलर्जीज भी हो जाती है या रेडनेस हो जाती है, तो आप यूज़ करें आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल में विटामिन ई होता है विच हेल्प्स टू कामिंग एंड सूदिंग आवर स्कल्प। लास्ट इज ऑयली स्कल्प। अगर आपका भी ऑयली स्कल्प है एंड स्टिल आई एम सेइंग कि आपको भी ज़रूरत है फॉर ऑयलिंग, सो जोजोबा इज़ द बेस्ट ऑयल फॉर द ऑयली स्कल्प। ये हेल्प करता है जो आपका सीबम है एंड जो आपका ऑयल है उसको बैलेंस आउट करने में। सो दिस इज़ बेस्ट ऑयल फॉर योर स्कल्प। गर्ल्स, एवरी स्कल्प या एवरी हेयर टाइप इज़ डिफरेंट होती है, सो एवरीबडी शुड हैव यूज़ ऑयल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर हेयर एंड देयर। अभी मेरे डेंड्रफ नहीं है, सो कैन आई यूज़ द डेंड्रफ शैम्पू, कंडीशनर या ऑयल? नहीं ना। सो इसीलिए जिसके जो प्रॉब्लम है, जिसके जो कंसर्न है, उसी हिसाब से अपना स्किन केयर या फिर हेयर केयर चूज़ करो फॉर द बेस्ट रिजल्ट। सो गर्ल्स, ऑलवेज टेक अ राइट एडवाइस या फिर राइट कंसल्टेशन विद द स्पेशलिस्ट। एंड अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा ऑयल या कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा स्किन केयर यूज़ करें, तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड यू विल कीप लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर सेल्फ। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेयर फॉल पे, जस्ट ऑन द टॉपिक ऑफ द हेयर फॉल। सो फॉर दैट keeps liking my videos and subscribe my channel and keep sharing it. Thank you so much. See you in next video.